हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नोट मेकिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पूछा जाता है। ये टोटल क्वेश्चन जो होता है ये 7 नंबर का होता है, जिसमें 4 नंबर आपके सेपरेट हैं और 3 नंबर आपके अलग हैं। 1 नंबर आपको टाइटल का मिलता है, 3 नंबर आपको नोट मेकिंग के मिलते हैं, और लास्ट वाले आंसर में जो 3 नंबर की आप समरी लिखते हैं उसके 3 नंबर होते हैं, और टोटल हो गया ये 7। तो नोट मेकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेनिफिट्स ऑफ नोट मेकिंग क्या होता है। नोट मेकिंग का मतलब होता है किसी बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट को एक छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना, दैट इज़ कॉल्ड योर ब्रीफ रिटन रिकॉर्ड। इसके बावजूद आपको ये समझना होगा कि आप अगर नोट्स अपने भी बनाते हैं तो किसी बड़े से बड़े टॉपिक को आप छोटे से फॉर्म में लिखते हैं, तो पॉइंट्स जो आप उस बड़े से बड़े टॉपिक के लिखते हैं उनको कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड योर नोट मेकिंग। नोट मेकिंग केवल आप ही फॉलो नहीं करते हैं, इसमें डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टेजेस पर नोट मेकिंग फॉलो करते हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो बड़े से बड़े नोट्स को आप छोटे में लिखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड नोट मेकिंग। जर्नलिस्ट, कोई भी संवाददाता, कोई भी संपादक किसी भी भाषण को, किसी भी न्यूज़ को जब रिपोर्ट करेगा तो उसको सुनने से पहले छोटे से छोटे शब्दों में अपने दिमाग में रखेगा, उसके बाद उसको ड्राफ्ट करेगा, बताएगा। ये टीचर, जैसे मैं आपको नोट मेकिंग बता रहा हूँ तो मैंने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख ले हैं जो मैं आपसे साथ डिस्कस करूँगा। लीडर जो स्पीचेस देते हैं, स्पीकर जो मोटिवेशन भाषण देते हैं, या किसी स्टोरी राइटर ने, ड्रामेटिस्ट ने आपके साथ बताना हो, तो सारे के सारे फॉर्म जो है नोट मेकिंग के वो फॉलो करते हैं। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि पॉइंट्स हमें क्या क्या फॉलो करने हैं ताकि हम बहुत ही अच्छी नोट मेकिंग बना सकें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये है कि जो भी पैसेज हमें दिया जाता है उसको हम 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके उसको उतनी बार हम पढ़ें। उसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम गैस लगा के, या अगर उनके मीनिंग आते हैं तो उनको हम समझ लें। उसका कंटेंट क्या है, वो बोलना क्या चाहता है, उसका थीम क्या है, उसका शीर्षक क्या है, क्योंकि इसी से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा जो आप टाइटल यहाँ पर बनाएंगे। आप पैसेज को पढ़ती बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें, मेन पॉइंट्स को आप अपने रफ साइड में साइड पर लिख लें, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके यूज़ योर ओन लैंग्वेज। और जब आप नोट मेकिंग लिखना स्टार्ट करें तो वहाँ पर आप बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस लगें जिनको मैंने ब्रोकन सेंटेंसेस बोला है, या फिर आज की डेट में जैसे आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर चैट मैसेज करते हैं, जैसे मैसेज का मैंने छोटा फॉर्म बनाया है, इट इज़ कॉल्ड मैसेज, तो आपने शॉर्ट फॉर्म में इसको मैसेज लिखा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वन वर्ड सब्सिट्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। वन वर्ड सब्सिट्यूट वो होते हैं जिसके लिए मान लीजिए आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए आप सिंगल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्राउड। और पैसेज में आप सबटाइटल भी यूज़ कर सकते हैं। और एब्रीवेशन, जिस तरह से मैंने मैसेज की एब्रीवेशन यूज़ की उस तरह से आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके स्टैंडर्ड एब्रीवेशन यूज़ करें, या अपनी बनाई हुई भी आप यूज़ कर सकें जो आपके रीडर को एकदम समझ आ जाए। नोट मेकिंग बनाती बार आपको एक तो कंटिन्यूटी रखनी है और यूनिटी रखनी है। आपको एक सीक्वेंस में उस सारी की सारी चीज़ को लिखना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आपको कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर अवॉइड करनी है, जिसको आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा आपने अवॉइड क्या करना है। जो लंबे सेंटेंसेस आपने लिखे होते हैं उनको आप नहीं लिख सकते। रिपीटिशन थॉट को आप नहीं ला सकते। एग्जाम्पल्स को आप नहीं ला सकते। प्रपोजिशन को आप नहीं ला सकते। आर्टिकल्स आप नहीं ला सकते। कंजंक्शन आप नहीं ला सकते। इन सभी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। मान लीजिए इस तरह से एग्जाम्पल दिए हैं, एंड एज वेल एज ऑल्सो, ये सारे के सारे आपने अवॉइड करने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसेज क्या है। इस पैसेज में मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें सॉइल के बारे में बताया गया है कि सॉइल कैसे बनती है। सॉइल से सॉइल, जो हमारी सॉइल है उससे हमारी रॉक्स बनती हैं। 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, इग्नियस होती हैं, मॉल्टन रॉक्स के मॉल्टन मटेरियल से बनती हैं, जिसका एग्जांपल ग्रेनाइट है। दूसरी रॉक सेडिमेंट्री होती है, और सेडिमेंट्री के बाद हम देखेंगे यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जिसकी फॉर्मेशन के बारे में हमें बताया गया है कि यहाँ से कैसे कैसे ये रॉक्स बनती हैं। तो बेसिकली हमें पता लग गया कि इस पैसेज में सारा का सारा जो डिस्कशन किया गया है वो रॉक्स के बारे में किया गया है, और रॉक्स की फॉर्मेशन के बारे में किया गया है, और रॉक्स किस तरह से बनती हैं, उनके कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो इसी तरह से हमने टाइटल इसका निकाल लिया, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से 3 प्रकार की रॉक्स बनी हैं। तो इस तरह से हमने इसको छोटे फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, और यहाँ पर हम साथ में यहाँ पर बनाएंगे एब्रीवेशन बॉक्स। एब्रीवेशन बॉक्स, एब्रीवेशन बॉक्स का फ़ायदा ये होगा, जिस तरह से आप इग्नियस लिख रहे हैं तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इग्नियस रॉक्स। दूसरी आपने लिखी है सेडिमेंट्री, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेडिमेंट्री। तीसरी आपने लिखी मेटामॉर्फिक, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक।
ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि इस चीज़ को बताने के लिए हमें एब्रीविएशन बॉक्स यूज़ करना पड़ता है, ताकि हमारा जो रीडर है या एग्जामिनर है इसको चेक करती बार आपको ये बता सके। अंत में हम देखेंगे कि दूसरे पैसेज में क्या बताया गया था। इसमें बताया गया था फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कैसे होती है, तो ग्रेनाइट रॉक्स होती है मॉल्टन मटेरियल से। इसके लिए हमने एब्रीविएशन बनाई थी LS। LS इज़ योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की फॉर्मेशन और चॉक की फॉर्मेशन होती है सी और रिवर से। उसके बाद मेटामॉर्फिक पहले एब्रीविएशन आ सकती है, स्लेट मार्बल वो बनते हैं लावा और मावा से। अंत में आपको जो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर समरी। समरी आप लिखेंगे तो उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपने नोट मेकिंग में ऊपर दी होगी उसी को अपने कंसाइज फॉर्म में आपने यहाँ पर लिखना है कि रॉक्स कैसे बनती हैं, रॉक्स के पार्ट्स क्या हैं और रॉक्स किस तरह से बनी और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। इस तरह से आप नोट मेकिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।